स्टार्ट स्ट्रीमिंग। हेलो बडीज, हाउ आर यू? तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। तो क्लास 10th एंड 11th का टॉपिक है और इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। एसजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इस चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें एलिमेंट्स हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? नॉन एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे नॉन एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स नॉन हैं। ठीक, अब हम इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं? हमने इसको कैसे पीरियोडिक फॉर्म में लिखा। हमने इनको क्या लिखा? पीरियोडिक फॉर्म में लिखा, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, जिसे क्या कहा जाता है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या कहा जाता है? पीरियोडिक टेबल। तो आप सोच सकते हैं ये पीरियोडिक टेबल कैसे बनी, और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें लगे और तब इसको तैयार किया एक पीरियोडिक फॉर्म में। ठीक, तो एक्चुअल में क्या है कि दो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होते हैं कि व्हाई डू नीड क्लासिफाई एलिमेंट्स, व्हाट इज पीरियोडिसिटी। एक्चुअल में पीरियोडिसिटी है क्या, और हमें एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक फॉर्म में रखने की जरूरत क्यों पड़ी। वैसे हम पीरियोडिक किसी भी एलिमेंट को कहीं भी रख देते, ठीक, उसको स्टडी कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल है। स्टडी में हमें इजी पड़े, स्टडी हम अच्छे से स्टडी कर सकें, ठीक, इसलिए हमें एक पीरियोडिक फॉर्म लानी पड़ी, क्लासिफिकेशन हमें करना पड़ा एलिमेंट्स का। तो स्टार्टिंग में व्हाई डू नीड क्लासिफाई एलिमेंट्स। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें कि एंशिएंट में जरा हम जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ अर्थ कह सकते हो। तो यहां पर स्टार्टिंग में जो हमें नॉन एलिमेंट थे, लगभग 15 एलिमेंट्स नॉन थे, लगभग 1800 के समय। केमिस्ट्री का जो स्टार्टिंग हुई अच्छे से, जब इसको एक नई साइंस के रूप में इसे स्टडी किया जाने लगा, तो 1800 से केमिस्ट्री को एक जो है नई ब्रांच के थ्रू जो है इसे जाना जाने लगा था। ठीक, तो उस समय की बात स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा। तो तब हमें लगभग 15 एलिमेंट्स नोन थे। तो जो भाई कोई भी चीज कम है, ठीक, कोई भी जिसकी संख्या कम है तो उसे क्लासिफाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें उन्हें अलग अलग हम स्टडी कर लेते थे। लेकिन जैसे ही समय बढ़ा और समय आगे आगे आता गया, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट जो है खोजे जाते रहे और इन पे काम जो है चलने लगा। एक मिनट से हाँ, काम चलने लगा। तो जिनकी अगर हम देखना चाहें तो कुछ मान के चलो 15 एलिमेंट्स थे। उन 15 एलिमेंट्स में कुछ की प्रॉपर्टीज जो है सेम थी। मान के लो 2 या 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, तो जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उन्हें एक पास रखा गया। ठीक, जैसे Li, लिथियम, Na और K, इनको एक ग्रुप में रखा गया है पास। ठीक, तो इसे क्या कहा गया? इनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, प्रॉपर्टीज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, तो इनको पास रखा गया। ठीक, तो ये हमारी जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक पास रखा जाना, और जिसकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज है, उसे दूसरे ग्रुप में रखा जाना, क्या हमारा कहलाता है कि क्या कहा जाता है? नोन एज पीरियोडिसिटी। ठीक है, एक्चुअल में पीरियोडिसिटी ये हमें डिफाइन करती है कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है उन्हें हम एक ग्रुप में रखते हैं या पीरियड में रखते हैं, और जिनके प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट होती है उन्हें अलग, ठीक है, अलग ग्रुप में या में रखते हैं। ठीक, तो यही हमने बताया है। आगे चलते
एक मिनट। कीपिंग एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज क्लोज बाई एलिमेंट, और जिनकी प्रॉपर्टीज डिसिमिलर थी, एलिमेंट विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज केप्ट अवे, उन्हें दूर रखा गया या अलग उनको दिखा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फॉलो एज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ये एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है, और जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो है उन्हें क्लासिफाई किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। अच्छा, हम जरा बात करते हैं थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसमें, थोड़ा एटम के बारे में जान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि यूनिवर्स का या अर्थ का सबसे छोटे से छोटे जो पार्टिकल है वो 3 है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्लस न्यूट्रॉन है। इनसे मिलकर के क्या बनता है, हमारा एटम बनता है। एटम बनता है ना। और जो वन और मोर टाइप ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर, जब एक से अधिक एटम जो है कंबाइन होते हैं, जस्ट ओनली वन टाइप के एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो क्या हमारा बनता है, एलिमेंट बनता है ना, एलिमेंट। ओनली वन टाइप ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए एलिमेंट, ठीक। और जब डिफरेंट टाइप के एटम या एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है हमारा, कंपाउंड होता है। क्या कहते हैं, कंपाउंड, ठीक। ये पोर्शन जो है आपका मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, ठीक है। ये कंबाइन हो रहे हैं इससे, ये मॉलिक्यूल का। अब मॉलिक्यूल बहुत सारे जब इकट्ठा हुए तो वो क्या बना दिए, मैटर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स अब मैटर, और मैटर से मिलकर के क्या बना हुआ है, बहुत सारे मैटर मिलकर के क्या बनाते हैं हमारे यूनिवर्स, अर्थ को, ठीक है, प्लेनेट को, ठीक। अब प्लेनेट हमारा बना, और प्लेनेट से क्या बनता है हमारा, यूनिवर्स बनता है। क्या बनता है, यूनिवर्स। तो हम कह सकते हैं यूनिवर्स के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, जिन्हें चार्ज कहा जाता है। एक्चुअल में जो हमारे यूनिवर्स की जो ओरिजिन है वो चार्ज है, कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो लगभग 118 टाइप के एटम प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर, अभी नोन है जो, तो इन्हें क्लासिफाई किया गया है, ठीक। और इनमें जो है कुछ की जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उन्हें एक ही ग्रुप में या पीरियड में रखा गया है, ठीक। और जिनकी डिसिमिलर प्रॉपर्टीज है उन्हें क्या रखा गया है, उन्हें दूसरे ग्रुप में रखा गया है। तो ग्रुपिंग, तो पीरियोडिसिटी हमारी क्या होती है कि ग्रुप में, एलिमेंट को ग्रुप में और पीरियड में डिफरेंशिएट करना ही पीरियोडिसिटी कहलाता है या कहा जाता है, आल्सो नोन एज पीरियोडिसिटी। ओके, तो प्रेजेंट टाइम में है। अब यहाँ पर कुछ हाइपोथेसिस दी गई है। द जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग में कैसे बनी और इसे कैसे ड्रॉ किया गया, इसे कैसे बनाया गया, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, थोड़ा सा हम इस पर बात करना चाहेंगे। तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट हैं, आए, समय समय पर आए और उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले हमारे प्राउड्स हाइपोथेसिस इन्होंने दी। प्राउड्स ये लगभग आए थे, ये आए थे आपके साइंटिस्ट लगभग 1815 में, 1815 में इन्होंने हाइपोथेसिस दी। जो हमारा एटम है ना वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है, ये हम जानते हैं। लेकिन हाइड्रोजन में एक यूनिट, हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में 1H1 होता है, ठीक, 1H1 होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, एब्सेंट होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा, नहीं होता है, ठीक। तो इन्होंने हाइड्रोजन को एक पैमाने के तरीके से यह मेजरमेंट किया इन्होंने सारे एलिमेंट्स का, कि हाइड्रोजन टाइप का एक एटम रखा, लिया इन्होंने और कहा, और फिर इसी के बराबर सारे जो है एटम्स को इन्होंने कोई मेजर किया। तो इन्होंने कहा, यहां से एक हाइपोथेसिस दे दी, द हाइपोथेसिस दैट द एटॉमिक वेट ऑफ केमिकल एलिमेंट आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को का जो एटॉमिक वेट है उसी के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट, ठीक है। तो यहाँ पर
ये कहा गया कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो बेस किस पर है, किस पर बेसिस है, और ये बेसिकली इस पर बेसिस हो गया कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किस पर बेसिस है, ये आपका हो गया आपका एटॉमिक वेट पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है, ओके, एटॉमिक वेट। तो जितनी भी हाइपोथेसिस, ये प्राउड की हाइपोथेसिस थी कि इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। सपोज करो कि यहाँ पर हाइड्रोजन को 1H1 है, ठीक, तो मान के चलो लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, 6, लिथियम का कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि 6 हाइड्रोजन के इक्वल है लिथियम आपका, ओके। यहाँ पर कार्बन को भी ले लो, कार्बन 12 होता है ना, कार्बन का कितना एटॉमिक मास है, 12। वैसे कार्बन के आइसोटोप्स भी होते हैं, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल में है वो कार्बन 12 की बात में के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये कार्बन जो है 12 हाइड्रोजन की इक्वल होगा। ये क्या है आपका, हो गया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, ओके, दैट इज द, ये इसकी हाइपोथेसिस थी, ये प्राउड की हाइपोथेसिस थी, ठीक। अब हम बात करते हैं सेकेंड हाइपोथेसिस के बारे में, जो डोबर्नियर हाइपोथेसिस थी। वो हाइपोथेसिस कब आई थी आपकी, डोबर्नियर हाइपोथेसिस थी, डोबर्नियर हाइपोथेसिस थी, ये 1829 में के टाइम इन्होंने 1829 के थ्रू जो है, ये 1829 में ये साइंटिस्ट आए और इन्होंने, और इनके समय में लगभग, ये हम गलत लिखे हुए हैं थोड़ा सा, ये इनके समय में लगभग, हाँ, 20 एलिमेंट नोन थे, 15 to 20, 15 से 20 एलिमेंट नोन थे इनके समय में, खोज लिए गए थे, डिस्कवरी हो चुकी थी 20 एलिमेंट्स की, ओके, 20 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो इन्होंने एक टेबल बनाई, हमने कहा, क्या कहा कि पीरियोडिसिटी का मतलब होता है ग्रुप, और ग्रुप में डिवाइड कर देना, एक ग्रुप में रख देना सेम एलिमेंट्स वाले, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को, ठीक है। तो जॉन डोवेनियन ने एक रूल दिया, जिसको क्या कहते हैं, ट्रायोड्स लॉ, ठीक है। ये 1800 के समय में आए और इन्होंने एक ट्रेंड दिया कि इन्होंने फर्स्ट डोवेनियर इन अर्ली 1800 ओनली 15 to 20 element was the first to consider the idea of trend among properties of elements, ठीक है। इन्होंने 1829 में इन्होंने ये ट्रेंड दे दिया, एक पीरियोडिसिटी का ट्रेंड, एक एक्चुअल जो ट्रेंड चला पीरियोडिसिटी का, इन्हीं के समय से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर बात करते हैं हम 1800 के समय की, ठीक। तो 1800 के समय में ये नोटिस किया कई साइंटिस्टों ने, जो डोवेनियर ने खुद नोटिस किया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ एलिमेंट्स की सेम थी। सपोज जो हमने पहले ही बात की कि कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है सेम थी, उन्हें एक ही ग्रुप में रखा गया, जो आपको एक ग्रुप दिखाते हैं हम। तो इसमें एलिमेंट पहले वाले ग्रुप में लिथियम को रखा इन्होंने, सोडियम को रखा और पोटेशियम को रखा। तो इन्होंने ये कहा कि जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, पहला और जो तीसरा है, पहला और तीसरे का जो एटॉमिक मास है, दोनों का ऐड कर दो 7 to 39 और उसको 2 से डिवाइड कर दो। यह कहेंगे कि मिडिल वाले का जो एटॉमिक मास है वो दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज होता है, ठीक। तो मिडिल एलिमेंट यहां पर कहेंगे हम कि अकॉर्डिंग टू डोवेनियर कि द मिडिल एलिमेंट ऑफ द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज एवरेज, या कह सकते हैं इंटीग्रल मीन, या कह सकते हो अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स।
ठीक, ओके। थर्ड एलिमेंट का होता है क्या? अब यहाँ पर कितना आएगा? तो 23 आ जाएगा कि एवरेज होता है मिडिल एलिमेंट्स का, जो है मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है मिडिल एलिमेंट का? देखो सोडियम का यहाँ पर कितना है? 23। ओके। इसी प्रकार कैल्शियम और स्ट्रोंसियम और बेरियम वाले ग्रुप में देखते हैं। कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है, ठीक। और उसका बेरियम का कितना? 137 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आएगा? लगभग 88.5 आता है, अप्रोक्स 88 के समय 88 आया है इसमें, ठीक। तो देखो इसका हाफ है ना, एवरेज है ना, इनको एडिशन करने के बाद इनको 2 से क्या कर दें हम? डिवाइड कर दें, तो ये एवरेज हो जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पर इस वाले ग्रुप में देखते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन वाले में। ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का कितना है? 35.5 और प्लस कितना है? 127 अपॉन 2 कितना आएगा? लगभग 81 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक। तो लगभग 80 के आसपास आया, तो एवरेज होता है जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो एवरेज होता है। ये जो है ट्रायोड्स में दिया गया, और इन तीनों की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आपस में सेम होती है, ठीक है। इन 1829 द नोटेड एज सिमिलरिटी अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट क्या होता है? सेम होती है, ठीक। और in each case the notice that the middle element of the triodes had an atomic weight of other two। हमने क्या कहा? एवरेज होता है इसका, मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो एवरेज होता है इन दोनों का, ठीक है। तो जो फर्स्ट एंड थर्ड जो एलिमेंट है उसका जो है एवरेज होता है उन दोनों का, ओके। तो ये ट्रायोड्स लॉ, इसकी लिमिटेशन क्या थी? इसकी लिमिटेशन क्या थी? तो इसमें देखो इनके समय में 15 से 20 एलिमेंट नोन थे, लेकिन आगे एलिमेंट और खोजे गए, तब ये बहुत बड़ी समस्या हो गई, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि हम आगे एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल में कैसे रखें या इसको बढ़ाएं, ठीक। तो इसमें क्या था कि डिसऑर्डरनेस ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। This rule known as Jovinian trios seem to wear only few elements। ये लगभग 15 से 20 स्टार्टिंग के 1 to 20 एलिमेंट पे ही अप्लाई होता था, लेकिन आगे एलिमेंट जब खोजे गए नए आगे समय में जब आए तो इनका जो रूल था ये फ्लॉप हो गया, ठीक है। कह सकते हो ये काम नहीं किया। तो उसके बाद में एक नए साइंटिस्ट और आए, और इनकी लिमिटेशन क्या थी? इनका डिसऑर्डरनेस ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, उनका कहते डिसऑर्डरनेस था, ठीक। देखो कैल्शियम, लिथियम के बाद तुरंत इन्होंने कैल्शियम को रख दिया, फिर 7 के बाद लिथियम का क्या होता है? लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, फिर कैल्शियम का 14 हो गया, बाकी बीच के कहाँ गए? तो ये इनका डिसऑर्डरनेस था। अब देखो क्लोरीन को इन्होंने बाद में रखा, देखो यहाँ पर क्लोरीन को इन्होंने बाद में रखा, जबकि रखना इसको पहले चाहिए था, ठीक। तो इसमें क्या था कि डिसऑर्डरनेस था एटॉमिक मास का, कि जिनका एटॉमिक मास कम था या ज्यादा था ये नोटिस ही नहीं किया गया, ठीक। जबकि ऐसा नहीं है, ये डिसऑर्डरनेस ऑफ कलेक्शन एलिमेंट था। तो ये पीरियोडिक टेबल लगभग 20 एलिमेंट तक अप्लाई होती है, फिर उसके बाद नहीं अप्लाई होती है। फिर हमारे जब ये फ्लॉप हो जाता है, आगे जब नए एलिमेंट्स खोजे गए तो इनके लिए एक और साइंटिस्ट आए जिन्हें हम कहेंगे लोदर मेयर, ठीक है। लोदर मेयर ने एक हाइपोथेसिस दी थी, लोदर मेयर नहीं, फिर उसके बाद में आए न्यूलैंड ऑक्टेव, लोदर मेयर साइंटिस्ट आए, इन्होंने एक कर्व दे दिया, ये कर्व बनाया जिसमें इन्होंने एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर ध्यान दिया। इन्होंने कहा एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर ही ध्यान दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज पर इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो
लोदर मेयर कर्व इन्होंने जो बनाया वो वॉल्यूम, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है हमारा, मास अपॉन डेंसिटी। तो इन्होंने मास और वॉल्यूम के बीच इन्होंने एक कर्व बनाया जिसे हम क्या कहेंगे, लोदर मेयर कर्व। ठीक, लोदर मेयर कर्व। इनमें इन्होंने, इस कर्व में इन्होंने जिनका एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा था उनको इन्होंने जो है टॉप पर रखा, जो कर्व के टॉप पर रखा, देखो। और लगभग ये इनका और इनका एटॉमिक वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है, एल्कली मेटल्स का। कितना, एल्कली मेटल्स का। एल्कली मेटल्स का जो है एटॉमिक वॉल्यूम जो है ज्यादा होता है। ठीक, तो जिनका एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा था उनको इन्होंने कहां रखा, टॉप पर रखा। ठीक, सबसे ज्यादा था। ठीक, और कर्व में असेंडिंग पोजीशन पे इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को रखा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स HCl Br हैलोजन एलिमेंट। हैलोजन एलिमेंट को इन्होंने मिडिल में रखा, ये हैलोजन एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इन्होंने कहां रखा, असेंडिंग पोजीशन में। आपको बताना चाहेंगे कर्व की असेंडिंग और डिसेंडिंग पोजीशन को। ये कर्व बनता है आपका। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, असेंडिंग पोजीशन, ये टॉप पोजीशन है। ठीक, ये बॉटम पोजीशन है, बॉटम, और ये आपकी टॉप है, ये आपकी डिसेंडिंग पोजीशन है, डिसेंडिंग पोजीशन। ठीक है, डिसेंडिंग पोजीशन। तो इन्होंने टॉप पे इन्होंने एल्कली मेटल्स को रखा, फिर जस्ट नीचे इन्होंने एल्कली अर्थ मेटल को रखा डिसेंडिंग पोजीशन में। मतलब इनका एटॉमिक वॉल्यूम कम हो रहा है ना धीरे धीरे, जब हम इधर फिर नीचे आएंगे तो इनका एटॉमिक वॉल्यूम कम होता गया। किनसे, जो अल्कली मेटल्स थे। तो यहां पर डिसेंडिंग पोजीशन पे इन्होंने अल्कली अर्थ मेटल को रखा, अल्कली अर्थ मेटल को रखा डिसेंडिंग पोजीशन पे। अल्कली मेटल्स को इन्होंने टॉप पे रखा, फिर डिसेंडिंग पोजीशन में इन्होंने रखा अल्कली अर्थ मेटल को, और असेंडिंग पोजीशन पे इन्होंने किसको रखा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को रखा, जैसे हैलोजन को रखा। और बॉटम पे इन्होंने कार्बन या ग्रुप 14 एलिमेंट्स को रखा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इक्विलिब्रियम में थी। तो इन्होंने रखा लोदर मेयर कर्व। तो यहां पर इन्होंने एक कर्व के समान जो इन्होंने एक एलिमेंट्स को जो है अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन इनका बेसिस किस पे था। ठीक, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एलिमेंट। इन्होंने लगभग, इनके समय में लगभग 60 एलिमेंट जो है नोन हो गए थे। लोदर मेयर के समय में लगभग 60 एलिमेंट नोन थे। ठीक, 60 एलिमेंट नोन थे तब इन्होंने ये कर्व दिया था, और इनको कर्व के रूप में इन्होंने जो है एलिमेंट को क्या किया, डिफाइन किया। अब इनका ये कर्व फ्लॉप क्यों हो जाता है। फ्लॉप ये इस तब हो जाता है क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज में पर ध्यान ही नहीं इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड होती हैं किस पे, केमिकल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ही ध्यान दिया। केमिकल की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पे, मॉलिक्यूलर मास पे। ये एलिमेंट की मॉलिक्यूलर मास पे ही सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। ठीक है, इन्होंने, और उसी के बेसिस पे इन्होंने ये कर्व बनाया। ठीक, ओके। अब हम नेक्स्ट कर्व, ये फ्लॉप हो जाने के बाद में हमारे साइंटिस्ट आए, एक नए साइंटिस्ट आए जो न्यूलैंड ऑप्टेव्स।
ये न्यूलैंड आउटवर्ड 1865 में एक रूल दिया। देखो न्यूलैंड को क्या था, न्यूलैंड जो है म्यूजिक से बहुत ज्यादा थोड़ा रोमांटिक टाइप में साइंटिस्ट थे। इनको जो है म्यूजिक से बहुत ही लगाव था, बहुत ही प्यार था म्यूजिक से। तो इन्होंने अपनी थ्योरी दी, जो एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया। इन्होंने, आपको हम बताना चाहेंगे कि म्यूजिक तो सभी सुनते हैं, म्यूजिक के सारे अक्षर आते होंगे। एक आता है सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो इन्होंने कहा सारे गामा पाधा नी सा। देखो 1 नंबर पे सा आ रहा है और 8 नंबर पे भी सा आ रहा है। सारे गामा पाधा नी सा फिर से रिपीट होने लगती है प्रॉपर्टीज। तो इन्होंने एलिमेंट्स को, इन्होंने 8 ग्रुप बनाए, सा रे गा मा पाधा नी सा, और इन्होंने 7 ग्रुप बनाए। सॉरी फॉर दैट, यहां पर माफी चाहेंगे। इन्होंने 7 ग्रुप बनाए, सा रे गामा पाधा नी। और ये जो सा है 8th वाला, ये एक्चुअल में 8th वाले को, यही जब सा सा सेम है तो इसको सा को फिर से सा नहीं लिख देंगे, तो दूसरी लाइन में फिर से सा हमने लिख दिया, ठीक है। तीसरी लाइन में फिर से हम सा लिख देंगे, तो सारे गामा पाधा नी सा। मतलब कहने का मतलब, समझाने की कोशिश हम ये कर रहे हैं कि एलिमेंट्स को इन्होंने एक जो है म्यूजिक के, ये हम दिखाना चाहेंगे, म्यूजिक के फॉर्म में, म्यूजिक के अक्षरों के फॉर्म में इन्होंने लिखा। म्यूजिक का जो ट्रेंड होता है, क्योंकि जो चीज जिसको जो पसंद होता है वही का उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। उसका सा रे गा मा पा दा नी, और ये सा फिर से आ गया। तो इन्होंने कहा कि जो पहला वाला एलिमेंट है लिथियम, ठीक, पहले वाले की जो प्रॉपर्टीज होगी वो आगे नंबर पे 8वें नंबर पे जो आएगा उसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। और उसकी प्रॉपर्टी जब सेम होंगी तो उसको एक ही ग्रुप में रखेंगे। क्या एक ही ग्रुप में रखेंगे? ऐसे रख दिया इन्होंने। देखो लिथियम को रखा, फिर सोडियम को रखा, फिर पोटेशियम को रखा। इनका जो ट्रेंड था सारे गामा वाला ट्रेंड था, ओके। इन सारे गामा वाले से ट्रेंड के, क्योंकि इनको म्यूजिक से बहुत ही प्यार था, ठीक। इनके समय में लगभग 16 एलिमेंट जो है नोन थे, ओके। तो यहां पर लिथियम को रखा। फिर अब देखो, अगर हम दूसरा बेरिलियम वाले को देख, अगर बेरिलियम को हम क्या माने, 1 माने, बोरॉन को 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर पे क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आपका, ठीक। देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम थी, तो दूसरा ग्रुप बन गया। इसी प्रकार बोरॉन और एल्युमिनियम के बीच में 8th का भी 8 नंबर का 8वें नंबर पे आएगा, तो इसकी प्रॉपर्टी सेम। मतलब कहने का मतलब ये है कि जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड इन 1865 प्रोफाउंड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को। ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड नोटेड दैट एवरी 8th एलिमेंट, एवरी 8th मतलब सारे गामा पाधा नी सा 8वें नंबर पे आ रहा है ना, 8th एलिमेंट प्रॉपर्टीज इज सिमिलर टू द फर्स्ट। उसकी क्या थी, प्रॉपर्टीज सेम थी। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द एटॉमिक वेट, ओके। इन्होंने फर्स्टली कंसीडर किया कि देखो लोदर ने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान दिया, इन्होंने फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज को एटॉमिक वेट पर डिपेंड करवा दिया। कहा कि एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, मैटर करती हैं, किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, हम देखो किस पे डिपेंड है, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट पर। और इसमें इन्होंने नोटिस किया जो पहले वाले का जो
एटॉमिक वेट है, और जो 8 और नंबर वाइज 8th नंबर पे जो आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 8th नंबर का जो 1 to 8 नंबर पे जो आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिट्टो सेम होंगी, एकदम उसी से मैच करेंगी, सेम टू सेम होंगी। तो उसको उन्होंने एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है। और इन्होंने द रिलेशन वाज जस्ट लाइक एवरी एट एलिमेंट noted that resemble the first in the octave of music, ठीक है। Although this idea was not widely accepted at the that time, पर ये इनके समय में क्या हुआ कि इन्होंने, अब मान के चलो 63 एलिमेंट, इनके समय में 60 एलिमेंट थे, ठीक। तो इन्होंने ओनली 60 एलिमेंट को क्लासिफाई किया, ओनली 60 एलिमेंट को क्लासिफाई किया। जैसे ही इसके ऊपर एलिमेंट की खोज हुई, वैसे ही ये पीरियोडिक टेबल क्या हो गई, फ्लॉप हो गई, फ्लॉप हो गई, ओके। और इस एलिमेंट, इसमें जो है हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं कंसीडर किया, हाइड्रोजन को बताया ही नहीं गया। सबसे इसकी ये पीरियोडिक टेबल क्यों फ्लॉप हुई, इसकी लिमिटेशन कौन सी थी, इसमें देखो एटॉमिक वेट तो इसका जो है एक ऑर्डर में आ गया। लोथर मेयर का में का क्या था कि एटॉमिक वेट और डोवेर्नियर में भी डिसऑर्डरनेस था। तो ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इसमें, कौन सी, डिसऑर्डरनेस ऑफ एटॉमिक वेट की जो है, ये तो प्रॉब्लम दूर हो गई। और लेकिन ये कुछ ही 60 एलिमेंट के लिए इन्होंने सिर्फ बनाया था, ठीक। तो ये एलिमेंट 60 एलिमेंट पे आगे जितने भी एलिमेंट खोजे गए तो उसमें फ्लॉप हो गई, ठीक। अब भाई उसको कहा, उसकी प्रॉपर्टी डिसिमिलर थी इनसे, तो उसके लिए एक नई पीरियोडिक टेबल आई जिसे हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहेंगे। इन्हीं के समय इन्होंने दिया था, इनको मॉडिफाई किया था न्यूलैंड्स को। ये और मेंडलीव को हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए हम इस वीडियो को न्यूलैंड ऑक्टेव्स तक ही सीमित रखते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को यही एंड करते हैं। और एसजी क्लासेस में अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट को आप शेयर करें जिससे इनको ये नॉलेज मिल सके। आई थिंक, आई होप यू आर गुड नाउ। थैंक यू। ओके, फ्रेंड कहां से करेंगे?